हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिलर मेल्टिंग को। हालांकि ये जो टॉपिक है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक दो बार ही आया हुआ है, लेकिन इन्वायरमेंट के किसी भी टॉपिक को आप सीरियस होकर पढ़ें क्योंकि ये जो है वो इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस लाता है। साथ ही में अगर आप खुद अवेयर होंगे तो आप बच्चों को भी अवेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग पिलर मेल्टिंग की, जिसको हमने हिंदी में स्तंभ पिघलन कह दिया है। स्तंभ पिघलन थोड़ा सा टफ वर्ड अगर आपको लगे तो मैं बता दूं कि पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं उसपे जो बर्फ जमी होती है उनका जो पिघलना है वही क्या कहला रहा है, पिलर मेल्टिंग कहला रहा है या स्तंभ पिघलन कहला रहा है। और देखिए जैसे जैसे हम पृथ्वी में जो हमारी अर्थ है उसमें हम उत्तर की तरफ बढ़े, ध्रुवों की तरफ या दक्षिण में ध्रुवों की तरफ बढ़े, तब क्या होता है टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है ना। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवों पे जो हिमखंड है या फिर हम कह सकते हैं जो बर्फ जमी हुई है वो लगातार पिघलती चली जा रही है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है उसका भी थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। साथ ही में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे जान लेंगे। हालांकि मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस किया हुआ है। तो क्या हो रहा है, ध्रुवों पे जो हिमखंड है यानी जो बर्फ है बेसिकली, तो वो पिघलती चली जा रही है, पिघल रही है। उससे क्या हो रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और समुद्र के स्तर बढ़ने से कई सारे चेंजेस आ रहे हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। बहुत सारी स्पेसीज हैं जो अर्थ से गायब हो रही हैं या वाटर इकोसिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। और जो वेदर है और जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है बहुत तेजी से। अब वेदर और क्लाइमेट क्या होता है वो भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे एक जानते हैं कि मौसम और जलवायु क्या होती है, यानी वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। एक तो टॉपिक आपको ये समझना बाकी है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। और एक टॉपिक आपको ये समझना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो जल्दी से समझ लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक समझने में कोई परेशानी ना हो। अब देखिए मौसम क्या होता है, मौसम कुछ टाइम के लिए बदलता है, मतलब जो वेदर होता है वो कुछ समय के लिए ही बदलता है। अभी यहाँ का मौसम क्या है, गर्म है, लेकिन अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है अभी तो क्या होगा, अचानक से यहाँ का मौसम कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो मौसम क्या होता है, कुछ कुछ समय पे बदलता रहता है। लेकिन जो जलवायु है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, मतलब जो ठंड है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए होगी, 2-3-4 महीने के लिए होगी, और गर्मी भी 2-3-4 महीने के लिए होती है। तो जो लॉन्ग पीरियड के लिए आते हैं वही हम लोग जलवायु कहते हैं, और जो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं वो मौसम कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की। देखिए धरती यानी जो अर्थ है हमारी वो अंदर से तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन जब हमारी पृथ्वी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये जो भूखंड है हमारे, ये जो बर्फ जमी हुई है पृथ्वी पे, वो क्या काम करती है कि भाई परिवर्तन कर देती है, मतलब परिवर्तन हो जाता है, एक तरीके से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है ना, प्रकाश का परावर्तन होता है। और ये जो बर्फ है वो प्रकाश को परिवर्तित करके वापस भेज देती हैं। लेकिन मनुष्य की जो एक्टिविटीज है, जो भी ह्यूमन ने, क्योंकि भाई ग्रोथ हुई, कई सारी चीजें विकसित हुई, कई सारी चीजें डेवलप हुई, जिससे कि हम लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है ना, पेड़ों को काटा, प्लस हमने फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे कि जो पृथ्वी है उस पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, मीथेन गैस की मात्रा बढ़ी। ऐसी बहुत सारी गैसेस थी जिनकी मात्रा लगातार बढ़ती चली गई। और उन्होंने क्या किया, जो गैसें मतलब बनी, मतलब पृथ्वी पे जो भी गैसें निकली, जो खतरनाक गैसें निकल रही हैं, उन्होंने वायुमंडल को ढक लिया, पूरा आवरण बना लिया, जिससे कि क्या हुआ, जो सूरज की किरणें थी अब वो वापस नहीं जा पाई, सूरज की किरणें वापस नहीं जा पाई टकराकर, जिससे कि जो सूरज की किरणें थी वो अंदर ही रह गई, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर ही रही, बाहर नहीं जा पाई। अब धरती अंदर से भी गर्म है, प्लस सूरज की जो किरणें हैं वो अंदर ही आके रह गई, प्लस हमारी जो एक्टिविटीज हुई उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारी गैसेस रिलीज हुई, जिस वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो लगातार बढ़ने लगा। और जो पृथ्वी का तापमान है, पृथ्वी का जो गर्म होना है, उसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। अगर आपको डिटेल में ये जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग का पढ़ना है तो आप पहले वाली वीडियोस को जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को समझे, क्योंकि हम यहाँ पे भैया पिलर मेल्टिंग डिस्कस कर
रहे हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि धरती का गर्म होना ही, वैश्विक तपन होना ही क्या कहलाता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हम इसी को कह रहे हैं कि जब सूरज की किरणें धरती पर आएंगी और कई सारी गैसों के आवरण की वजह से बाहर नहीं जा पाएंगी, उसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है बहुत ज्यादा डिटेल में, तो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों को समझना क्यों जरूरी है? इन सब चीजों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो पृथ्वी का गर्म होना है या पृथ्वी का जो तापमान है उसका बढ़ना है, उसके कारण क्या हो रहा है, ये जो हिमखंड जो है भाई, ये जो बर्फ है जो मदद कर रही थी कि सूरज की जो किरणें थी वो आ रही थी धरती पे और इन भूखंडों से टकराकर वापस जा रही थी। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग हुई तो ये जो भूखंड थे, ये जो बर्फ है, शिलाएं हैं, क्या हो रहा है, ये पिघल रही हैं। और जब ये पिघल रही हैं तब क्या हो रहा है भाई, हमारा जो समुद्र है उसका स्तर लगातार बढ़ रहा है और उससे कई सारे प्रभाव देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि कई सारे जो वन्य जीव हैं वो गायब हो रहे हैं या जो खाने की चीजें हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2040 तक आते आते ये जो बर्फ है, ये जो भूखंड है वो पूरा ही पिघल जाएगा। और पूरा पिघल गया भाई, हमारे कितने महाद्वीप हैं या कितने महासागर हैं? हम लोग 7 महाद्वीप देखते हैं पूरी अर्थ पे और 5 महासागर देखते हैं, है ना। उसमें से महासागरों में अगर हम देखें तो प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक है और अटलांटिक है। तो बहुत सारे जो आर्कटिक है और जो अटलांटिक है वो दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावित है किससे, ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि बर्फ पिघल रही है, उन दोनों का ही जो जल स्तर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि मानव के लिए चिंता का विषय है। जो लोग हैं उनका अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अगर अपनी एक्टिविटीज को नहीं रोका तो आगे बहुत ही सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ समुद्र के स्तर का बढ़ना जो है वो बाढ़ को बढ़ावा देता है और बेमौसम, मतलब कभी भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कभी भी मौसम परिवर्तित हो जाता है, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, मतलब कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा है, कहीं पे बहुत ज्यादा बाढ़ है, तो ये सारी जो समस्याएं आ रही है वो इन सब कारणों की वजह से ही आ रही हैं। तो पिलर मेल्टिंग क्या है, आप ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी के टेम्परेचर के बढ़ने से, पृथ्वी के ताप के बढ़ने से खंडों का पिघलना, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्तंभ पिघलन या पिलर मेल्टिंग कहते हैं। देखिए मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख दी हैं जिससे कि आप लोगों को चीजें जो है वो मेमोराइज करने में प्रॉब्लम ना हो, तो चलिए वो चीजें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने जो जो चीजें बताई है कि पिलर मेल्टिंग क्या है, कि भाई भूमंडल का ताप बढ़ने के कारण बड़े बड़े ध्रुवीय भूखंडों का पिघलना ही क्या कहलाता है, स्तंभ पिघलन कहलाता है। और ये जो स्तंभ पिघलन हो रहा है, ये जो भूखंड पिघल रहे हैं, बर्फ से पानी बन रहे हैं लगातार, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से। और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे वायुमंडल को घेरे हुए है पूरी तरीके से। और जब वायुमंडल में, आप सभी जानते हैं भाई, जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन ह्यूमंस इतने ज्यादा मतलब बदतमीज किस्म के हैं, तो उन्होंने क्या किया, पेड़ों का भी कटाव शुरू कर दिया अपनी जरूरतों के लिए, भाई पेपर बनाने के लिए या फिर कोई चीज बनाने के लिए उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, या जो भी उन्हें खनिज चाहिए होते हैं वो पूरे पूरे जंगल उड़ा देते हैं। तो क्या हो रहा है, पेड़ भी कट रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है, तो वो जाएगी कहाँ? ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती थी, पेड़ उनको क्या से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते थे भाई। लेकिन इंसान ने क्या किया, पेड़ों को भी काट दिया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्या है, चिंता का विषय है। इस वजह से ही क्या हो रहा है, पृथ्वी का तपन बढ़ रहा है, पृथ्वी तप रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है, पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी में ग्रीन हाउस इफेक्ट देख रहे हैं। और इन सभी कारणों के कारण ही क्या हो रहा है, हमारे भूखंड पिघल रहे हैं। और जिस वजह से जो भी मानव है उनको कई सारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो बेमौसमी बदल जाता है, मतलब कभी भी कुछ भी हो रहा है। गर्मियां हैं और जो सर्दियां हैं वो ज्यादा ठंडी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने कहा कि मुख्य कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। हम समझ ही चुके हैं कि पृथ्वी का गर्म होना, है ना, पृथ्वी के टेम्परेचर
टेम्परेचर का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहला रहा है, और जिससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है। जैसे कि लोगों ने बहुत ज्यादा भैया डेवलपमेंट तो कर लिया, बहुत ज्यादा विकास तो कर लिया कि घरों में एसी लगवा ली, घरों में जो है वो रेफ्रिजरेटर लगवा लिए या फिर अन्य जो भी चीजें थी, तो भाई हमने लगवा तो नहीं, हम मजे तो ले रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंट का कौन ध्यान रखेगा? तो वो जो चीजें हैं उसका जो भुगतान है वो पृथ्वी को करना पड़ रहा है, और थोड़े दिन बाद इंसान को भुगतना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो क्या हो रहा है, मीथेन है, CO2 गैस है, ये बिल्कुल जहर है, बिल्कुल बेकार है पृथ्वी के लिए, ये जितनी भी गैसेस है, ठीक है। इंसान पहली बात तो पर्यावरण को कुछ देता नहीं है, और देता है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वो भी इन्वायरमेंट के लिए क्षतिपूर्ति करती है, ठीक है, मतलब क्षतिग्रस्त बनाती है इन्वायरमेंट को। तो मेन इफेक्ट क्या रहता है, मौसम और क्लाइमेट का बदलना, जल्दी जल्दी परिवर्तित होना ही इसका जो प्रभाव है पिलर मेल्टिंग का यही है कि हमारा जो वेदर है, हमारा जो क्लाइमेट है वो जल्दी जल्दी बदलता है। अब देखिए, जो वेदर चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है कि पेड़ों का कटाव हो रहा है, साथ ही में हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया है, मतलब ऐसा हम कह सकते हैं निरीक्षण किया गया, जिसमें कि ये पाया गया कि विश्व का में जो समुद्र है उसमें क्या हो रहा है, प्रति वर्ष 0.12 इंच का जो है वो बढ़ाव हो रहा है। मतलब जल का जो स्तर है पूरे विश्व में, जो समुद्र है उनमें प्रति वर्ष क्या हो रहा है, 0.12 इंच बढ़ रहा है, क्योंकि भाई हमारे जो भूखंड है वो पिघल रहे हैं, तो जल का जो स्तर है वो 0.12 इंच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो कि हमारी प्रवाल भित्तियों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। और ये सब सिर्फ भूखंड के पिघलने से हो रहा है। और भूखंड क्यों पिघल रहा है, क्योंकि जो मानव है वो अपनी एक्टिविटीज लगातार करते चले जा रहे हैं कि भाई हम आगे, वो वाला कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंट की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और ये जो भूखंड पिघल रहे हैं उससे सबसे अधिक प्रभावित कौन कौन से जो महासागर हैं या सागर हैं, तो आर्कटिक महासागर है वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि यहाँ का जो जल स्तर है वो लगभग 230 फीट बढ़ गया है, ठीक है। और साथ ही में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक पूरा पिघल जाएगा, ये जो हिमखंड है वो पूरी तरीके से पिघल जाएगा, और जो वैश्विक तपन है वो इन सब चीजों का कारण है, यानी ग्लोबल वार्मिंग इन सब का कारण है कुल मिला के। और ये जो पिघल रहे हैं, जो भूखंड पिघल रहे हैं, वो मानव के लिए ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि बाढ़ की संभावना आप कभी भी देख सकते हैं, और बहुत सारी जो परेशानियां हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं आप उनको देखते हैं, और बहुत जो इकोसिस्टम है, जो हम कह सकते हैं लैंड पे भी, मतलब जो जमीन पे, जो धरती पे भी इकोसिस्टम यानी पारितंत्र काम कर रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र काम कर रहा है, उसमें भी हम गड़बड़ देखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्पेसीज खत्म होती चली जा रही है, बहुत सारे पौधे खत्म होते चले जा रहे हैं। तो इन सभी का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और ये जो है पिलर मेल्टिंग भी एक किसका कारण है? ग्लोबल वार्मिंग का। पृथ्वी में अगर हम एक्टिविटीज को नहीं छोड़ेंगे, हम अवेयर नहीं होंगे, तो एक दिन सब कुछ गवा बैठेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने ये चीजें समझी। अब ये देखिए कि इनके जो मुख्य प्रभाव है वो क्या क्या है, कि समुद्री जल स्तर ऊपर आना, मतलब जब पिलर मेल्टिंग होगी यानी स्तंभ पिघलन होगा तो समुद्र का जो स्तर है, जल स्तर बहुत बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? समुद्री पारितंत्र को नुकसान होना, कि समुद्र में रहने वाले जो जीव है उनमें जो श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला बनी हुई है, उसमें से अगर एक स्पेसीज भी गायब हो जाती है तो पूरी श्रृंखला ही खराब हो जाती है। हम लोगों ने इकोसिस्टम में पढ़ा हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तब भी जाके देख सकते हैं, कि अगर पारितंत्र है, पूरी खाद्य श्रृंखला, फूड चेन बनी हुई है, उसमें से एक स्पेसीज भी गायब हो जाती है तो पूरी खाद्य श्रृंखला पे उस चीज का प्रभाव पड़ता है। अगला देखिए, तटीय जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जो कि समुद्र के पास या तटवर्ती जो क्षेत्र है रहने वाले हैं, नदी के पास में या समुद्र के पास में, उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो भैया क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो तटीय क्षेत्र पर रहने वाली जो भी बस्तियां हैं वो सब पानी से मतलब घिर जाएंगी। अगला देखिए, मौसम का जो पैटर्न है, जो एक तरीके से कब कितनी देर बाद चेंज होगा पता ही नहीं है, मतलब कभी भी चेंज हो सकता है। वेदर जो है, जो हमारी जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। बाढ़ आने का खतरा है, स्वच्छ जल में कमी देखी जाएगी, यानी पानी में गंदगी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा है, जैसे कि खाने में कमी, वन्य जीवों में कमी, या जो जलीय जीव है उनमें जो स्पेसीज है उन सभी में कमी पाई जाएगी।
जाएगी। आई थिंक ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी आपकी कहीं पे भी, मैं हमेशा बोलती हूँ इस ही वीडियो में नहीं, अगर कोई भी टॉपिक समझने में आपको लगा हो कि आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए रहता है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। लेकिन अगर आप लोगों को लगा हो कि मेहनत की गई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते इस तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।